आज मेरे बेटे की शादी थी। मैं बहुत खुश थी। हर माँ का ख्वाब होता है कि इसका बेटा ब्याह जाए, घर बहू आए और घर खुशियों से भर जाए। खैर, अब तो मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान भी नहीं थी कि मैं घर के काम-काज कर सकती। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक सुक्कड़ सी प्यारी सी लड़की चुनी थी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि मेरी बहू बहुत ज़्यादा जहेज़ अपने साथ लाई थी और साथ एक नौकरानी भी लाई थी। पहले पहल तो मुझे हैरत हुई और थोड़ा अजीब भी लगा कि बहू नौकरानी ही ले आई है, जबकि काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी। लेकिन मुझे नौकरानियों के काम पसंद ही नहीं आते थे। मैंने मन ही मन में सोचा कि वो रह ले हफ्ता दो हफ्ता, यहाँ फिर इसको चलता करूँगी। लेकिन जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया, बल्किस मेरे घर में अपनी जगह बनाती गई। ये न जाने क्या था जो मुझे इसकी तरफ खींचता था। मुझे बड़ी उनसियत सी हो गई थी इससे। जहाँ तक मेरी बहू की बात है, तो इसको मैंने पहली बार पार्लर में देखा था, जहाँ मैं अपनी भांजी के साथ गई थी। वरना मैं पार्लर वालर के चक्कर में नहीं पड़ती। लेकिन जब मैंने पार्लर वाली लड़की को देखा तो मुझे वो बहुत अच्छी लगी। सुलझी हुई, तमीज़दार, इसकी माँ भी इसके साथ ही होती थी। बातों ही बातों में मैंने इनसे रिश्ते की बात कर ली और ये सिलसिला निकल पड़ा। अब मैं अपनी इस फैसले से मुतमिन थी। मेरी बहू नूर भी बहुत अच्छी थी और काम वाली बल्कीस भी। लेकिन बहू के साथ जो मुलाजमा आई थी वो हर वक्त नकाब में रहती थी। ये बात काफ़ी अजीब थी। खैर, मैं खामोशी रही। मैं अपने किचन का काम किसी को करने नहीं दिया करती थी। लेकिन वो लड़की यहाँ भी मुझे मात दे गई। वो बहुत ही इबादत गुजार थी। मैंने इसे दिल से खुश होकर खाना बनाने का काम भी सौंप दिया था। अब मैं बहुत सुकून में थी। वो लड़की करके काम करती, बल्कि मेरी भी इतनी खिदमत करती कि मैं हैरान रह जाती। लेकिन आज तक मैंने इसका चेहरा ना देखा था, क्योंकि वो हर वक्त निकाब किए रहती थी। मैंने कई बार समझाया कि घर में तो निकाब उतार दो, भला यहाँ होता ही कौन है, हम सास बहू ही होते हैं। बाकी बेटा भी सवेरे काम पर निकलता तो शाम को लौटता था, मगर मेरी बात पे वो बहुत घबरा जाती थी। इसके हाथ भी कांपने लगते थे। मेरी बहू आ गई और इसके सामने खड़ी हो गई। अम्मी जान, इसको कुछ ना कहें, ये अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, बहुत ही पर्देदार है, इसको पर्दे में ही सुकून मिलता है, तो आप इसे ना कहा करें। बल्कि इसके जाने के बाद मेरी बहू मेरे पास आकर बैठ गई और आहिस्ता से बोली, अम्मी जान, हमने इसका चेहरा देखकर करना ही क्या है, जब हमें इतना सुकून दे रही है। मेरा घर शीशे की तरह चमकता है, खाना भी लजीज बनाती है। मैंने देखा है रात तक आपको दुबाती भी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फरमाइश पर वो बदजन ना हो जाए और काम ही छोड़ कर चली जाए। फिर आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी मुलाजमा। बहू की बात पर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खटपट हो रही थी। भला औरतों से कैसा पर्दा। वक़्त गुजरता गया। एक रात मेरी आँख खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी। मैंने देखा कि बल्कीस किचन के साथ वाले कमरे में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रही थी। इसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मेरी नज़रें बल्कीस पर थीं। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि कितनी इबादत गुजार है वो। नमाज में मगन थी। वो इस रुख पर बैठी थी कि इसका चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन मैं जानती थी कि इस वक़्त इसने नकाब नहीं किया होगा। मैं तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वहाँ खड़ी रही कि शायद इसकी एक झलक मुझे दिखाई दे। और अचानक जब इसने सलाम फेरा तो इसके चेहरे का रुख मेरी जानब हो गया। जैसे इसके चेहरे पे मेरी नज़र पड़ी तो मेरी रूह लर्ज़ गई। या अल्लाह! ये तो मुझे अचानक से खांसी का दौरा पड़ा और मैंने जल्दी से पानी का गिलास मुंह से लगाया। लेकिन तब तक बल्कि इसकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वो भी घबराकर उठी थी और कमरे के तारीक गोशे की जानब भागकर खुद को मेरी नज़रों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन मैं इसको तब तक देख चुकी थी। तब से मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी। सारी रात मैंने कांटों पर गुजारी थी। सारी रात मैं सो न सकी। ये सब आखिर क्या था? ऐसा कैसे हो सकता था? मुझे सुबह का
बेसब्री से इंतज़ार था। बस चाहती थी कि बहू के रूबरू खड़ी होकर इसे सारा सच उगलवाऊं। लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा ऑफिस चला जाए तो मैं बहू से पूछूं कि ये क्या माजरा है। अगर मेरे बेटे को इस बात की भिनक भी पड़ जाती तो वो इसे इस वक्त तलाक दे देता। तलाक क्या, शायद वो तैश में आकर नूर को जान से ही मार देता। बात इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए। मैं नूर से सच जानना चाहती थी, लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर इसका रत्ती बराबर भी कसूर निकला तो मैं इसको खुद तलाक दिलवाऊंगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है। अब बहू ही सब बता सकती थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मेरी बहू नूर उठ चुकी थी। इसने नाश्ता कर लिया था और अपने कमरे में चली गई थी। मेरा बेटा अपने ऑफिस चला गया। यही वक्त था जानने का। मैं फौरन बहू के कमरे की तरफ गई। दस्तक देकर अंदर चली गई। बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और इसके बेड पर बैठ गई और इससे पूछा कि ये माजरा आखिर क्या है। मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो। पलकीस कौन है? वो पलकीस है या वो लड़का? इसका राज क्या है? आज मैं सच जानकर ही रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो। मेरी बात पे नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि ये सब क्या माजरा है। मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई। मैं आपको सब बताती हूँ। आप पहले वादा करें कि कासम को इसका इल्म नहीं होने देंगे, वरना। नूर बेटा, मुझे आप सच बताओ। मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूँगी। मेरी बात पे वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। इसने बताया कि मैं खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। तब से वो बाहर मुल्क में रहती थी। इसके बाद मैं और मेरा छोटा भाई फ़हद था। मैं कॉलेज जाती थी और फ़हद स्कूल। हम सब बहुत खुश थे कि अचानक बाबा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत ख़राब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना देने की वजह से फ़हद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्जा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए थे। इसे एक छोटा मकान किराए पर ले लिया और इसका 6 महीने का एडवांस दे दिया गया। घर में 2 महीने का राशन डलवाया। अब बस चंद हज़ार रुपये ही बचे थे। वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपये काफ़ी नहीं थे। बाबा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज़ थे और हालात के बोझ तले अब तो इनको और भी नाडाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी। तो 2000 मुझे रखना चाहते थे वो। और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज़ चलचलाती धूप में बस स्टॉप के बेंच में बैठकर बस का इंतज़ार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था। आंसू मेरे गालों पर फिसलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने चौंक कर सर उठाया। मैं बहुत डर गई। उस पर खौफतारी हो गया क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज इसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट के बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने इसे कहा कि वो यहाँ से चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वह नहीं गया और कहने लगा कि मैं अगर चाहूँ तो वह मेरी मदद कर सकता है।
मैंने सोचा कि वो मेरी क्या मदद करेगा, ये बेचारे तो मांग कर अपना पेट पालते हैं। मैंने इससे कहा कि मुझे इसकी कोई मदद भी नहीं चाहिए, वो जाए यहाँ से। लेकिन वो या ना माना और वो ज़िद था कि मैं रो क्यों रही हूँ। तो मैंने बताया कि मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं इसकी बात सुनकर हंसी कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर इसने अपनी जेब से कागज़ कलम निकाला और कागज़ पे कुछ लिखा। फिर कागज़ मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये मेरा नंबर है, तुम सोचकर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चुप करके इसके हाथ से वो कागज़ ले ली और वहाँ से उठ गई, क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं वो इस सारे वाक़ये को भूल-भाल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे ज़हन में दिन वाला सारा वाक़या मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहाँ वो अजनबी शख्स आ गया था। मैं सोच रही थी कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, जो वो मुझे देने के लिए कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। इसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया था, मगर फिर भी मैंने जाने क्या सोचकर मैंने अपने बैग से वो कागज़ चिट्ठी निकाली जिसमें इसने अपना नंबर लिख कर दिया था, और अपने मोबाइल में इसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस वाक़ये को काफ़ी दिन गुज़र गए थे। घर में 2 वक़्त की रोटी खानी मुश्किल हो गई थी, और अब तो वो ट्यूशन से छूट गई थी। मुझे और मामा को फ़ात के स्कूल की बहुत फ़िक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए थे वो घर पर उदास बैठा, अपने स्कूल बैग को खोलकर अपनी किताबें बखेरे हुए घंटों इन्हें देखता रहता। इसके स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा था। इस दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर गई इससे बात करने की। मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रखवा दे। किसी से बात करके मैं वहाँ से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। इसे देखकर मुझे इस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं पार्लर का काम सीखना चाहती हूँ। पार्लर की ओनर ने कहा कि वो कोर्स करवाने का 1 लाख रुपए लेती है, और 1 साल का कोर्स है जिसमें वो मुझे सब कुछ सिखा देगी। ये सुनकर मैं मायूस होकर वहाँ से ये कहकर निकली कि कुछ दिन बाद बताती हूँ आपको। लेकिन मैं 1 लाख रुपया कहाँ से लाती? मेरे पास तो 10,000 रुपये भी नहीं थे। खैर, मैं घर आ गई और कुछ देर बाद इस अजनबी का नंबर मिला दिया। इसने मेरा फ़ोन काट दिया और ख़ुद कॉल की और पूछा कि क्या मैं वही लड़की हूँ जो उसे उस दिन बस स्टॉप पर मिली थी। मुझे हैरत हुई कि इसने मेरी आवाज़ सुने बगैर मुझे कैसे पहचाना। मैंने इसे कुछ ज़ाहिर किए बिना ही कहा कि हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो इससे बस स्टॉप पर मिली थी, और पूछा कि वो कहाँ से मुझे पैसे देगा, जबकि वो खुद बहुत गरीब है। ये बात सुनकर वो हंसा कि तुम्हें पैसों से मतलब, वो तुम्हें मिल जाएंगे, बोलो कितने चाहिए। मैंने कहा कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए पार्लर के कोर्स के लिए, और मैं ये पैसे इसे लौटा दूंगी। इसने मुझे इसी बस स्टॉप पर बुलाया और मैंने हामी भर ली। अगले दिन मैं वहाँ पहुँची तो वो वहाँ पहले से मौजूद था। इसने मेरे हाथ में लिफाफा दिया और खामोशी से वापस चला गया। मैंने वो लिफाफा जल्दी से अपने बैग में रखा और वापस घर आ गई। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में 2 लाख रुपए पड़े हैं। मैंने इसे कॉल की और पूछा कि मुझे तो सिर्फ 1 लाख की ज़रूरत थी, तुमने 2 लाख क्यों दिए? तो वो बोला कि 1 लाख पार्लर में दोगी, एक तक आहिस्ता आहिस्ता घर में खर्च करना। मैंने इसका शुक्रिया अदा किया और जोश में आकर इससे वादा कर बैठी कि ज़िंदगी में इसे मेरी कभी भी कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो लाजमी करूँगी। वो मुझे
अपनी बहन समझे। मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन पार्लर में पैसे जमा करवाए और पार्लर ज्वाइन कर लिया। दिन इसी तरह गुजरते चले जा रहे थे तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और फ़ाद को स्कूल में दाखिल करवा दिया था। इसी तरह साल पूरा हो गया। पार्लर से मुझे कोर्स सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब मैं अपना पार्लर खोलना चाहती थी। मैंने अजनबी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाई और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो इसने कहा कि मैं फिर इसी जगह आकर इससे मिलूं। मैं वहां गई तो इसने मुझे लिफाफा दिया और कहा कि मेरे साथ चलो। मैं तज़ब्ज़ब में मुब्तला हो गई तो बोला, मैंने तुम्हारे लिए पार्लर देखा है जो जो कोई किराए पर दे रहा है। मैं इसके साथ चली गई और सारे मामलात तय किए और घर आ गई और दूसरे दिन से मैं पार्लर पर बैठ गई और पार्लर ओपन का बोर्ड लगा दिया। अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली। पार्लर चल पड़ा था। घर के हालात ठीक होने लगे थे। मैं तो इसे अपना मौसम समझ बैठी थी और दिन रात इसे ही दुआएं देती। ख़वातीन जोग दर जोग आती। इनमें से एक खतून आप भी थीं जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहू बना लिया। मेरी शादी की तैयारी हो रही थी कि एक दिन वही अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि इसे मुझसे कुछ चाहिए। मैंने कहा कि मैं इसके साथ पैसे लुटा दूंगी, वो कुछ वक़्त दे। मुझे इसने कहा कि इसे पैसे नहीं चाहिए बल्कि इसे मेरी मदद चाहिए, क्योंकि इसने मुझे मेरी ही नादानी में किया हुआ वादा याद करवाया जो मैंने इससे 2 लाख रुपए के बदले किया था। मैं इसकी बात सुनकर काफ़ी परेशान हो गई कि न जाने अब वो मुझसे क्या मांगे। लेकिन मैंने दिल बड़ा करके कहा, मांगो, क्या मांगते हो। लेकिन इसकी बात सुनकर मेरे होशान खता हो गए। इसने मुझसे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने जहेज़ में ले जाओ। मैं हैरान हुई, मगर ये कैसे हो सकता है। तो वो बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम मुझे अपने साथ काम वाली बनाकर ले जाओगी। मैं हर वक्त खुद को नकाब में डांप कर रखूँगा। किसी को खबर तक ना होगी कि मैं लड़की नहीं बल्कि लड़का हूँ। इसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था। तभी तो मैं चलाई थी। मैं ये सब क्यों करूँगी। मैं मानती हूँ कि तुम मेरे मददगार हो। मैं तुम्हारी एहसानमंद भी हूँ, मगर मैं अपने होने वाले शौहर को इतना बड़ा धोखा हरगिज़ नहीं दे सकती। मैं क्यों किसी गैर मर्द को अपने घर लेकर जाऊँ। मुझे क्या मालूम था कि तुम किस इरादे और कैसी नीयत के साथ चलना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने मुड़कर अपनी तिजोरी का लाक खोला जो नोटों से भरा पड़ा था। मैंने 2 लाख रुपए पहले से ही लैदा करके एक लिफाफे में डाल रखे थे। न जाने कब मेरे मददगार को इन पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। मैंने वो लिफाफा इसकी जानब बढ़ा दिया और कहा कि इस लिफाफे में पूरे 2 लाख रुपए हैं। ये लो और गिन लो और फिर जाओ यहाँ से। आज से तुम्हारा और मेरा ताल्लुक़ ख़त्म। वो मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाँव में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। मैं खौफज़दा से होकर पीछे हटी। वो ज़ारो कतार रो रहा था। इसने मेरे सामने हाथ बांध दिए थे और ऐसे रो रहा था जैसे एक छोटा बच्चा बेड में अपनी माँ से जुदा होकर खौफज़दा हो गया हो। रो रहा वो घबरा रहा था। इसकी हालत देखकर मेरी हालत पसीज गई। मैं भी ज़मीन पर इसके पास बैठ गई। बिलावल भाई, क्या बात है, आपको क्या हो गया है। तेरी बात सुनकर वो उम्मीद भरी नज़रों से मुझे तकने लगा था। इसने हाथ छोड़कर कहा कि मुझे मेरे माँ से मिला दो। कौन सी माँ। मैं हैरान हुई थी। इसने कहा कि तुम्हारी होने वाली सास मेरी माँ है। मैं अपनी माँ की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा हो लेने दो। इसकी बात सुनकर मुझे दचका सा लगा। यह कैसे हो सकता है कि वो मेरे शौहर का भाई है। अगर वो मेरी सास का ही बेटा है तो यूं चोर दरवाजे से क्यों जाना चाहता है। मेरे जहन में बेतहाशा सवालात उठ रहे थे। वो बोला,
मुझे मालूम है कि तुम मेरी बात सुनकर हैरान हो गई हो। तुम ये भी तो सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूँ तो सीधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता। मेरी मजबूरी है। नूर बहन, वो अभी रो रहा था। रोते रोते वो मुझे अपनी दास्तान हयात सुनाने लगा था। मैं जब पैदा हुआ था ना, मेरी अम्मा खुश नहीं हुई थी। इसको ढेरों वसवसों ने आन घेरा था। तुम खुद सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जब उम्मीद से भी हो जाए तो वो कितनी खुश होती है। इसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में इसके कदम मजबूत कर देगा। मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरी अम्मा के कदम मजबूत तो ना होते, बल्कि वो तो दुत्कार दी जाती। मेरी दादी मेरी अम्मा को एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त ना करती। ऐन मुमकिन था कि मेरा बाप हॉस्पिटल के बेड पर ही मेरी अम्मा को तलाक देकर चला जाता। हालांकि इसमें कसूर मेरी माँ का तो ना था ना। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि इसने मुझे ना लड़का बनाया ना लड़की। मेरे लिए तीसरी चीज़ का इंतखाब कर लिया। बिलावल की बातें सुनकर मैं सजदे में आ गई थी। जाके वो खुद भी सर झुकाए बता रहा था। इसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब नर्स ने आपको बताया कि तेरे घर तीसरी चीज़ की पैदाइश हुई है तो अम्मा ने नज़रों में इससे इल्तिजाएं कर डाली थीं कि वो भी अम्मा का दुख समझकर चुप हो गई और अब्बू को मुबारकबाद दी कि आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सब खुशी से फूले ना समाते थे। हर कोई मेरी अम्मा के आगे पीछे हो रहा था, जबकि वो खामोशी से कोने में बैठी आंसू बहाती जाती थी। मैंने जब भी अम्मा को देखा तो वो रोती रहती थी। मुझे नहीं मालूम कि इसने कैसे मुझे घर वालों से छुपाकर बड़ा किया था। घर में किसी को कुछ भी मालूम ना हो सका था कि अम्मा मुझे लड़कों वाले कपड़े पहनाती थी। लड़कों वाले स्कूल में भी दाखिल करवा दिया था, लेकिन मुझे वो लड़के ना भाते थे। मेरा दिल करता था कि मैं गेंद बल्ले से नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की गुड़िया से खेलूं। मुझे अम्मा की सुर्खियाँ अच्छी लगने लगी थीं। इनके जेवर बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगता था। मैंने एक दिन अम्मा की लाल सुर्खी उठाकर अपने होंठों पर लगा ली और वहाँ सेन में निकल आया। मेरी दादी हंस हंस कर निडाल हो रही थी। अम्मा को बुलाकर कहा कि देख, तेरा बिलावल तो लड़की बन गया है। इस दिन अम्मा मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे अम्मा ने बहुत मारा था। मैं बहुत चीखा था, लेकिन अम्मा को मुझ पर रहम नहीं आया था। मेरे जिस्म से खून बहने लगा तो उनका हाथ रुक गया और वो मुझसे भी ज़्यादा चीख कर रो रही थी। हम दोनों माँ बेटा रो रो कर हलकान हो चुके थे। दादी ने दरवाज़ा बचाया, लेकिन अम्मा ने नहीं खोला। वो अपना सर दीवार से मार मार कर लहूलुहान हो चुकी थी। हम दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया। वो मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी अम्मा के लिए। मैं अपनी माँ की तकलीफ़ याद करके रोता रहा। वो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ियाँ मांगती रहती थी। इस दिन माँ ने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो अब्बू मुझे ऐसी जगह पर छोड़ आएंगे कि जहाँ पर हर रोज़ ऐसी ही मार पड़ा करेगी। इस दिन के बाद मैंने ऐसा करने का भी नहीं सोचा। कई बार दिल चाहा, मगर मैंने अपने दिल को राह में डाला। कई साल बीत गए, अम्मा की मार भी भूल गई, लेकिन जो सबक वो रोज़ पढ़ाया करती वो मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन एक दिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है, जब मैं 10 साल का हुआ तो अब्बू ने घर ही में छोटी सी सालगिरह मनाने का सोचा। अम्मी ने मेरे लिए बेहतरीन पैंट शर्ट निकाल कर रखे थे, लेकिन मैंने अपनी बहन की रखी हुई फ़्राक पहन ली। अम्मा की सुर्खी लगाकर जब मैं बाहर केक काटने के लिए निकला तो सब हंस रहे थे। अम्मा भी हंसने लगी, कहती कि तुम्हारे मजाक की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वो मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तैयार करते हुए बेतहाशा रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली कि तुमने बहुत गलत किया है। अगले दिन अम्मा मुझे बाज़ार ले गई, लेकिन वो बाज़ार तो ना था। वो तो मुझे दूर कस्बे में कहीं तंगो तारीक गलियों से
गुजरते हुए मुझे वो एक घर में ले गई जहाँ सभी तीसरी जिन्स के अफराद थे। बात बात पर ताली पीटते थे। मुझे बड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने अम्मी का हाथ हिलाकर कहा, अम्मा यहाँ से चलो, मेरा दम घुट रहा है। मगर वहाँ वो एक बुजुर्ग से गुरु के पास बैठकर न जाने क्या क्या बातें करके रो रही थी। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा कि आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने अम्मा को पकड़ा हुआ था। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी अम्मा उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी। मैं इनके पीछे लपका था, मगर मुझे गोरों के चेलों ने पकड़ लिया। मैं चीखता रहा, चिल्लाता रहा। अम्मा ने एक बार भी पीछे मुड़कर ना देखा था। मेरा दिल कांप रहा था और चाह रहा था कि तमाम मस्जिदों के स्पीकरों में अम्मा को आवाज़ दूं। मैं बहुत बेबस था। मेरे कमज़ोर से जिस्म में इतना ज़ोर कहाँ था कि मैं इनके चेलों से खुद को छुड़ा लेता। सारी रात मैं रोता रहा। गुरु ने मुझे बहुत प्यार से समझाया, मगर वो समझने की उम्र तो नहीं थी ना। सुबह सवेरे ही अम्मा मुझसे मिलने चली गई। इनसे मिलकर एक बार फिर बहुत रोया था। अम्मा ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई, मेरे किसी का सवाल का जवाब दिए बगैर। मैं वादा भी किया कि आज के बाद किसी भी ऐसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा, मगर अम्मा मुझे छोड़ के चली गई। मैं सबसे अलग थलग बैठा, घर वालों को याद करके रोता रहता। एक दिन गुरु मेरे पास आकर बैठ गया। वो भी रो रहा था। इसने मुझे बताया कि इसके माँ बाप तो पैदा होते ही इसे ऐसी जगह पर छोड़कर चले गए थे। इसे तो अपने माँ बाप का भी नहीं पता था, ना ही इसे कभी कोई मिलने आता था। तुमने मुझे बताया था कि मैं इन जैसा ही हूँ, मुझे अब इनके साथ ही रहना पड़ेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया था। अम्मा ने मुझे बताया था कि सब इसे याद करके बहुत रोते थे, लेकिन अम्मा ने इनसे झूठ बोला था कि मैं गुम हो गया हूँ। मुझे इस दिन पता चला कि वो अम्मा ही थी जो मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती थीं। मैंने समझौता करना सीख लिया। अब मैं अम्मा से खफा रहता, इनको ज़िद करने की भी कोशिश करता। उन्होंने डांस सीखने का कहा तो मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। अब मैं खूब खूब सच संवर कर अम्मा से मिलता था ताकि वो गुस्से में आकर मुझे अपने साथ ले चले, मगर अम्मा का दिल नहीं पिघला। गुरु ने मुझे तलाश तलाश कर हीरा बना दिया था। मैं मुकम्मल तैयार हो चुका था। अम्मा मिलने आती तो मैं ना मिलता। पूरे शहर में मेरा चर्चा होने लगा था। मैं जवान हो गया था और मज़ीद हसीन भी। मैंने खूब दौलत कमाई। फिर मेरा गुरु बीमार रहने लगा। मैं सारा सारा दिन इसकी खिदमत करता, इसके लिए हर आसाइश का इंतज़ाम किया। गुरु मुझे हर वक्त दुआएं देता रहता था। एक दिन इसने मुझे अपने पास बिठाकर कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम कुरान सीखो। इसने मुझे बता दिया कि मैं वहाँ जाऊँ। इतना कहकर वो इंतकाल कर गए। ये मेरे गुरु की आखिरी ख्वाहिश थी। ना चाहते हुए भी मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैं दरवाजे पर खड़ा था जब मुझे घर के अंदर से बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में कुरान पाक की तिलावत सुनाई दी। फिर वही आवाज़ में इस आयत का तर्जुमा पढ़ने लगे। तर्जुमे में अल्लाह पाक अपने गुनाहगार बंदों से वादा कर रहा था कि अगर वो बुराई से पलट आए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो वो माफ़ करने वाला है। इस आयत ने इस पर इतना बड़ा असर किया था कि मैं घर आकर भी रोता रहा, माफ़ी मांग रहा था। मैंने कुरान की तालीम हासिल करना शुरू कर दी, डांस छोड़ दिया, अपना पेट पालने के लिए दिहाड़ी करने लगा। रोज़ाना जिन आंखों का और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, ये मैं ही जानता था। तब मुझे अम्मा की मजबूरी समझ में आई। मेरी अम्मा फिर क्या कर रही थी? इसकी बेटी जवान हो रही थी, फिर भला तीसरे जिन्स के इंसान की बहन को कौन कौन ब्याएगा? मैंने अपना सारा पैसा जमा करके रखा था ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सकूं। तुम मुझे ज़रूरतमंद लगी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया था। मैं अपनी माँ से मिलने का शदीद ख्वाहिशमंद था। खिदमत करके खुदा को राज़ी करना चाहता था। एक दिन मैं तुमसे मिलने पार्लर आया तो मैंने वहाँ
अपनी माँ को देख लिया था। फिर पता चला कि वो तुम्हें अपने बेटे यानी मेरे भाई से ब्याहना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। बिलावल सारी बात सुनाकर रो दिया था। मैं भी रोती रह गई थी। अम्मी जान भी इसकी बातें सुनकर खुद को रोक नहीं पाई थी। क्या मैंने गलत किया? मेरी बहू मुझसे सवाल कर रही थी। जाके मैं तो ज़मीन में गड़ सी गई थी। मुझे मेरा नन्हा बिलावल बहुत याद आ रहा था। इसने कैसी कैसी सख्तियाँ झेली थीं। मैं भागकर इसके कमरे में गई तो वो अपना सामान रखकर बैठा था। मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था। मैंने इसको उठाया और उसके आगे हाथ जोड़कर अपनी हर गलती की माफ़ी मांगी। इसने मुझे माफ़ कर दिया था। वो मेरे सीने से लगा बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। फिर वो मुझसे जुदा हुआ और अपना सामान उठाकर चल दिया। मैंने इसका बैग इसके हाथ से छीन कर कहा था कि अब वो मेरे पास ही रहेगा। वो बोला, अम्मा मैं आपकी ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल नहीं बनाना चाहता। तो मैं बोली, ज़िंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना दी थी। मैं अल्लाह के गज़ब को तो भूल ही गई थी कि अगर वो क़यामत के दिन मुझसे पूछ ले कि बेटा वो बेटी मैं दी है तो तुमने खुशी से रख ली, और तीसरी जिन्स भी मैं अपनी पसंद से दी तो दुत्कार दिया, मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे मेरे अल्लाह के सामने बेटा। मैंने बिलावल के सामने हाथ जोड़ दिए तो वो मेरे गले लग गया। मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी कि मेरा गुमशुदा बेटा मिल गया है। अल्लाह का शुक्र है कि इसने मुझे मेरी गलती सुधारने की तौफीक दे दी थी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।